जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और आज माँ कात्यायनी और 10 महाविद्याओं में से माँ त्रिपुर भैरवी महाविद्या की पूजा आज के दिन की जाती है। आज की कथाएं सुनने से पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 1 जुलाई और दिन है मंगलवार। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। सुबह 10:20 तक रहेगी। बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से सुबह 5 बजे तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर। सूर्यास्त शाम 7:12 पर। अमृत काल सुबह 3:13 से सुबह 4:58 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:57 तक और आज व्यतिपात योग शाम 5:19 तक रहेगा। बाद में वारियान योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 8:54 तक रहेगा। बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब सुनिए आज की कथाएं। मूल, प्रकृति आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं की श्रेणी में देवी त्रिपुर भैरवी छठी महाविद्या कहलाती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी महाविद्याओं में से एक है और तंत्र परंपरा में इनका विशेष स्थान है। वे शक्ति स्वरूपा, उग्र और तेजस्विनी देवी मानी जाती हैं। उनकी कथाएं देवी के विभिन्न रूपों, उनकी उपासना और भक्तों पर उनकी कृपा से जुड़ी हुई हैं। माँ त्रिपुर भैरवी उत्पत्ति कथा। त्रिपुर भैरवी त्रिगुणात्मक ऊर्जा, सत्व, रजस और तमस की अधिष्ठात्री देवी है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड में असुरों का अत्याचार बढ़ा तब देवी पार्वती ने एक उग्र रूप धारण किया जिसे त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इस रूप में देवी का तेज इतना अधिक था कि स्वयं देवगण भी उनसे डर गए। भगवान शिव ने उन्हें शांत करने के ध्यान लगाया और उनकी स्तुति की, जिससे देवी का क्रोध शांत हुआ और विश्व की रक्षा के लिए तंत्र मार्ग की अधिष्ठात्री बनी। अब सुनिए त्रिपुर भैरवी और तारकासुर वध की कथा। एक समय तारकासुर नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही हो सकती है। उस समय तक भगवान शिव संन्यास धारण किए हुए थे और उनका विवाह संभव ही नहीं लग रहा था। देवताओं ने माँ त्रिपुर भैरवी से प्रार्थना की। उन्होंने अपनी शक्ति से कामदेव को प्रेरित किया और वे शिव जी को पार्वती की ओर आकर्षित करें। कामदेव ने शिव जी पर पुष्प बाण चलाया जिससे वे ध्यान भंग हो गए। इस पर शिव जी ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन अंततः उन्होंने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय का जन्म हुआ जिसने तारकासुर का वध किया। प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर भैरवी की जय हो। अब सुनिए त्रिपुर भैरवी और राजा चंद्रकेतु की कथा। पुराने समय में चंद्रकेतु नामक एक राजा था जो तंत्र विद्या में निपुण था। उसने माँ त्रिपुर भैरवी की कठिन तपस्या की और उनसे अजेयता का वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के कारण वह देवताओं को भी चुनौती देने लगा। इंद्र और अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने त्रिपुर भैरवी से प्रार्थना की और उन्हें समझाया कि चंद्रकेतु अपने अहंकार के कारण अधर्म के मार्ग पर चला गया। माँ त्रिपुर भैरवी ने राजा चंद्रकेतु को दर्शन दिए और उसे सत्य का बोध कराया। राजा ने क्षमा मांगी और माँ के चरणों में समर्पित हो गया। त्रिपुर भैरवी और काल भैरव की कथा। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने अहंकारवश खुद को सर्वोच्च मान लिया तो भगवान शिव ने अपने उग्र रूप काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने ब्रह्मा का अहंकार समाप्त करने के लिए उनके एक सिर को काट दिया। इस कार्य के बाद काल भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से ग्रसित हो गए। उन्होंने माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना की जिससे उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। इस कारण त्रिपुर भैरवी को भैरव अनुगमनी भी कहा जाता है। त्रिपुर भैरवी और साधकों की कथा। माँ त्रिपुर भैरवी को तंत्र साधना की देवी कहा जाता है। कई तांत्रिकों और योगियों ने उनकी कठिन साधना की और सिद्धियां प्राप्त की। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार वामाचर मार्ग के एक सिद्ध तांत्रिक ने त्रिपुर भैरवी की घोर उपासना की, लेकिन साधना के दौरान अहंकार आ गया। माँ ने उसे सिखाने के लिए कठिन परीक्षा ली जिसमें वह असफल हो गया। जब उसने अपनी गलती स्वीकार की और माँ से क्षमा मांगी तो माँ ने उसे सच्चा ज्ञान प्रदान किया और उसे आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर किया।
तंत्र साधना में माँ त्रिपुर भैरवी की साधना शक्ति और जागरूकता बढ़ाने में सहायक होती है। वे भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। इनकी उपासना से आध्यात्मिक शक्ति, कुंडली जागरण और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान और शक्ति प्रदान करती है। वे शुद्ध चित्त से की गई साधना में श्री प्रसन्न होती हैं और साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती हैं। जय माँ त्रिपुर भैरवी। भगवती भैरवी 6 महाविद्या है। 10 महाविद्याओं में 6वें स्थान में परिणित है। इनकी उपासना द्वारा साधक समाज में सम्मानित स्थान व समान अधिकार प्राप्त करता है। ये भी भगवती आद्य काली का ही स्वरूप है। इन्हें त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। ये काल रात्रि सिद्ध विद्या है। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्न मस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश विद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तितः। इनके शिव दक्षिणामूर्ति काल भैरव हैं। पंचमी विद्या भगवती छिन्न मस्ता का संबंध महाप्रलय से है तथा इन षष्ठी विद्या त्रिपुर भैरवी का संबंध नित्य प्रलय से है। प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। नष्ट करने का कार्य रुद्र का है। ये रुद्र ही विनाशो सुख होकर यम कहलाने लगते हैं। इस यमनाग्नि की सत्ता प्रधान रूप से दक्षिण दिशा में है। इसी कारण यमराज को दक्षिण दिशा का लोकपाल माना जाता है। सोम स्नेह तत्व है व संकोच धर्म है। अग्नि तेज तत्व है व विस्कलन धर्म है। विस्कलन क्रिया ही वस्तु का नाश करती है। यह धर्म दक्षिणाग्नि का है। अतः इस रुद्र को दक्षिणामूर्ति, काल भैरव आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इनकी शक्ति का नाम ही भैरवी अथवा त्रिपुर भैरवी है। राजराजेश्वरी नाम से प्रसिद्ध भुवनेश्वरी जिन तीनों भुवनों के पदार्थ की रक्षा करती है, त्रिपुर भैरवी उन सब का नाश करती है। त्रिभुवन के क्षणिक पदार्थों का क्षणिक विनाश इसी शक्ति पर निर्भर है। छिन्नमस्ता परा डाकिनी थी, यह अवरा डाकिनी है। त्रिपुरा देवी के 3 प्रकार कहे गए हैं। पहला बाला, दूसरा भैरवी, तीसरा सुंदरो। ज्ञाना वर्ण के अनुसार त्रिपुरा देवी त्रिविद्या हैं। उन्हें त्रिशक्ति कहते हैं। वाराही तंत्र में लिखा है, त्रिदेव ने प्राचीन काल में इनकी उपासना की थी, इसलिए इनका नाम त्रिपुरा हुआ। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। मत्स्य पुराण में इनकी त्रिपुर भैरवी, कोलेश भैरवी, रुप्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय, सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका 6वां स्थान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। त्रिपुर भैरवी के 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती हैं और स्तनों पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। इनका आसन लाल कमल है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित मानों को शांत करने वाली शक्ति को त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है। देवी के रक्त लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक हैं। अक्ष जपमाला वर्ण समाग्रह का प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है। त्रिनेत्र वेद त्रयी है तथा स्मृति हास करुणा है। कमलासन पर विराजमान भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्यामल एवं भैरवी कुल संवत में इनकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकटों से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप है। इनसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं, अतः अंत में इन्हीं में ही विलय हो जाएंगे। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगेश्वरी रूप में उमा बतलाया गया है। उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का दृढ़ निश्चय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है
कि भगवान शंकर की उपासना में निरत उमा का दृढ़ निश्चय स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचायक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि त्रिपुर भैरवी जगत के मूल कारण की अधिष्ठात्री हैं। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, जैसे सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, घटकुटा भैरवी, नित्या भैरवी, कोलेसी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। सृष्टि में परिवर्तन होता है, इसका मूल कारण आकर्षण विकर्षण है। इस सृष्टि के परिवर्तन में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रिया की अधिष्ठित शक्ति ही वैदिक दृष्टि से त्रिपुर भैरवी कही जाती है। त्रिपुर भैरवी का रात्रि का नाम काल रात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव है। माँ त्रिपुर भैरवी पौराणिक कथा। माँ त्रिपुर भैरवी एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव महर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शंकर की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोध में हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य सोटसी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उसे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट माना जाता है। माँ का स्वरूप सृष्टि के निर्माण और संहार के लिए तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। माँ भैरवी के अन्य 13 स्वरूप हैं। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। हाथों में धारण स्वयं साधना में अभय एवं वर मुद्रा धारण कर रखी है, जो भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती है। माँ भैरवी ने लाल वस्त्र धारण किए हैं। माँ के हाथों में विद्या तत्व है। माँ त्रिपुर भैरवी के पूजा में लाल रंग का उपयोग किया जाना अति फलदायक माना जाता है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। इनकी उपासना भव बंधन मोचन कही जाती है। माँ भैरवी की उपासना से व्यक्ति को सफलता एवं सर्व संपदा की प्राप्ति होती है। शक्ति साधना तथा भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में त्रिपुर भैरवी की उपासना फलदायक होती है। साधना द्वारा अहंकार का नाश होता है, तब साधक में पूर्ण शिष्यत्व का उदय होता है और माता साधक के समक्ष प्रकट होती है। भक्ति भाव से मंत्र जब पूजा होम करने से त्रिपुर भैरवी प्रसन्न होती हैं। बोलिए माँ त्रिपुर भैरवी की जय। माँ त्रिपुर भैरवी चालीसा। नमन करूं मैं मात को जो शक्ति स्वरूपा, जय जय त्रिपुर भैरवी संकट हरने अनूपा। जय 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 त्रिपुर भैरवी माता, तुम सम कोई नहीं विधाता। शिव की शक्ति जगत की स्वामी, तुमसे ही ये सृष्टि तमामी। रक्त वर्ण तन तेज अपारा, त्रिनेत्र धारणी महाकिनारा। रुद्र रूप धर असुर सहारे, भक्तन के संकट को निवारे। त्रिपुर नाम से विख्यात भवानी, तीनों लोक में हो कल्याणी। शिव संहारक तंत्र अधीसा, भक्त जनों की पूरी इच्छा। मंत्र सिद्धि की तुम अधिष्ठात्री, दुष्ट नाशनी दीन की त्राती। महाकाली महालक्ष्मी रूपा, महासरस्वती तुम जगपूता। भैरव के संग तांडव करती, रुद्र रूप धर जग को डरती। रक्तमाला गले विराजे, असुरों को रणभूमि में साजे। शत्रु विनाशनी भक्तन की माता, जो भी ध्यावे वो फल पाता। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती, जो सुमिरत करे नित ज्योति। साधक तेरा ध्यान जो धारे, मनवांछित फल वह पावे सारे। नित्य करे जो स्तुति तुम्हारी, सिद्धि प्राप्त हो मिटे दुख भारी। शिवा भवानी दयावान, दीन बंधु दुख हरण महान। जो भी त्रिपुर भैरवी ध्यावे, उस पर कोई संकट न आवे। भक्तन की रक्षा संकट हरणी, माँ त्रिपुर भैरवी भवतारिणी। त्रिपुर भैरवी कृपा करो, हो शुभ मंगल काम।
दास तुम्हारा सदा रहे चरणों में विश्राम। जय माँ त्रिपुर भैरवी। ओम जय त्रिपुर भैरवी माता, मैया जय त्रिपुर भैरवी माता। जो कोई तुमको ध्याता, भव सागर से तर जाता। ओम जय त्रिपुर भैरवी माता। रक्तांबरा महाशक्ति तुम हो देवी महाभयंकरी। असुर दलन करुणा सागर, हो कल्याणी जय संहारी। ओम जय त्रिपुर भैरवी माता। त्रिपुर में तुम हो राजे राजेश्वरी, तंत्र साधना की अधीश्वरी। सिद्धि प्रदायनी भक्ति दायनी, कृपा करो जग पालनकारी। ओम जय त्रिपुर भैरवी माता। भक्त तुम्हारे जो भी ध्यामे, संकट से वह मुक्ति पावे। ज्ञान शक्ति और भक्ति के दाता, दर्शन से सब कष्ट मिटावे। ओम जय त्रिपुर भैरवी माता। शत्रुनाशनी दुख हरनी, दीनन की तुम हो हितकारी। कृपा करो हे माँ भवानी, रक्षा करो जग पालनहारी। ओम जय त्रिपुर भैरवी माता। धूप दीप और नैवेद्य लाऊं, प्रेम सहित तुझको नित गाऊं। भक्ति भाव से ध्यान लगाऊं, माँ त्रिपुर भैरवी चरणों में आऊं। ओम जय त्रिपुर भैरवी माता। जो भी गाए त्रिपुर भैरवी आरती, सुख समृद्धि उसके घर आती। दुख दारिद्र मिटे सब भारी, पावे कृपा माँ महाकिनारी। ओम जय त्रिपुर भैरवी माता, मैया जय त्रिपुर भैरवी माता। प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर भैरवी की जय। आप सुनिए नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी की कथा और पूजा विधि के बारे में। माँ कात्यायनी पूजन विधि। नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी तिथि को सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। गोधूली वेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले घर के पूजा स्थान या मंदिर में चौकी पर देवी कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगा जल से छिड़काव कर शुद्धिकरण करें और माँ की प्रतिमा के आगे दीपक प्रज्वलित करें। हाथ में फूल लेकर माँ को प्रणाम कर उनका स्मरण करें। इसके बाद माता कात्यायनी को शहद, धूप, गंध, अक्षत, सिंदूर, पीले फूल, कच्ची हल्दी की गांठ और शहद अर्पित करें। संभव हो तो माँ कात्यायनी को लाल गुलाब अर्पित करें, नहीं तो लाल पुष्प चढ़ा दें। माँ कात्यायनी को लौकी का भोग लगाएं। वैसे देवी को प्रसन्न करने के लिए शहद और मीठे पान का भोग लगाया जाता है। फिर उनके मंत्रों का उच्चारण करें और माँ कात्यायनी की आरती करें। आरती के बाद सभी में प्रसाद वितरित कर स्वयं भी ग्रहण करें। माँ कात्यायनी की कथा के अनुसार माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी
उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री के रूप में उत्पन्न भी हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दसवीं को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इनकी पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभावेन माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। बोलिए माँ कात्यायनी की जय। माँ कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। वैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेंगी, भंडारे भरपूर भरेंगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। माँ कात्यायनी की जय। आप सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ एवं माँ दुर्गा की आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी।
शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यायच को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजय, जाको देख काल डर भाजय। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। सुप निसुप दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूज सदा नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तब कीनो, काम अरु क्रोध जीति सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिन सावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करहु निहाला। जब लगी जियूं दया फल पाऊं, तुमरो यस मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निहसंग। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंग। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मध्य को, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प की माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत। खड्ग का परधारी, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर,
राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे सोडित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे सुर बहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिवपट रानी। जय अम्बे गौरी। सट योगनि गावत नृत्य करे बैरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय श्यामा